छात्रगण, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में आज व्याकरण करने जा रहे हैं। व्याकरण में हम करने जा रहे हैं वह है वचन। आप लोगों को शायद पता ही होगा, गुजराती में आप लोगों ने वचन की समझ प्राप्त की ही है, लेकिन हिंदी में आज हम वचन फिर से करने जा रहे हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वह है एक वचन और दूसरा होता है वह है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक ही प्राणी, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक ही वस्तु होता है या फिर एक ही प्राणी या फिर एक ही आदमी या फिर एक ही व्यक्ति, उसका बोध होता है, उसे कहते हैं एक वचन। जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण हमने देखे, जैसे कि कुत्ता, लड़का, तोता और मछली। यह एक ही है, एक पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति होने के कारण उसे एक वचन कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है वह है बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक से ज़्यादा, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 है, 3 है या फिर एक से कई सारे ज़्यादा हैं, वैसे प्राणी या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं बहुवचन। कुछ उदाहरण देखें तो वह है कुत्ते। कुत्ता होता है तो वह एक वचन होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वह है कुत्ते। कुत्ते, बिल्लियाँ, बसें आदि। तो देखते हैं अब हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्न। आपको सोचना है कि इसका उत्तर अब क्या आएगा। प्रश्न 1, जिसमें एक वचन दिया गया है उस शब्द को हमें बहुवचन के रूप में रूपांतरित करना है। जैसे कि किताब, तो किताब का बहुवचन क्या होगा? किताबें। उसी प्रकार पेंसिल, तो पेंसिलें। आपको अब यह सोचना है कि गुरु, गुरु का क्या होगा? छात्रगण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान ही होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है वह है गुरु। गुरु का बहुवचन हम करेंगे तो वह गुरु ही रहेगा, उसमें गुरु है ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए गुरु एक वचन में भी गुरु ही रहेगा और बहुवचन करेंगे तब भी वह गुरु ही रहेगा। वैसे ही बेटा तो बेटे, लता, लताए, पौधा जिसका बहुवचन होगा पौधे और आँख तो आँखें। प्रश्न 2 हमें दिया गया है वह है एक वचन में रूपांतरित कीजिए, यानी कि एक वचन में लिखिए, जिसमें कुछ शब्द है वह है बहुवचन के। बहुवचन के उस शब्द को हमें एक वचन में लिखना है। जैसे कि सड़के, सड़के ये बहुवचन है, उसका हमें एक वचन करना है तो क्या होगा? सड़के, उसका होगा सड़क। उसी प्रकार सपने, सपना। गोलियाँ, यहाँ पे आपको एक ठीक से याद रखना होगा कि यदि कोई भी शब्द बहुवचन में रस्वे होगा तो उसका एक वचन जब हम करेंगे तो वह दीर्घ हो जाएगा। यानी कि गोलियाँ में ली रस्वे है तो रस्व का क्या होगा? दीर्घ। उसी प्रकार चींटे तो चींटा। डालिया, यहाँ पे भी देखिए ली क्या है? रस्व है। एक वचन में जब हम रूपांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। यह आपको ठीक से याद रखना है। यदि ह्रस्व और दीर्घ में आप गलती करेंगे तो आपके अंक कटेंगे। पाठशाला ए, इसका एक वचन होगा पाठशाला। पंक्तियाँ, पंक्ति। आदतें, उसका एक वचन होगा आदत। अब हमें प्रश्न नंबर 3 में बहुवचन रूप को में वाक्य को बनाना है और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी करना है। जैसे कि ताला मजबूत था, अब उसका हमें बहुवचन करना है पूरे वाक्य का। तो क्या करेंगे हम? ताले मजबूत थे।
ठीक है। उसी प्रकार कहानी मज़ेदार है, तो कहानी का बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहानियाँ। यहाँ पे भी आप ठीक से देखिए, यह क्या है, दीर्घ। जब हम उसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ह्रस्व। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब कोई भी शब्द वह एक वचन में है, वह दीर्घ है, तो उसका बहुवचन जब हम करेंगे तो वह ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। कहानियाँ मज़ेदार हैं और है के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, क्योंकि वह बहुवचन है इसलिए। कुत्ता भौंकता है, कुत्ते भौंकते हैं। उसी प्रकार पुस्तक नहीं है तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा, वह है पुस्तकें नहीं हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य आपके व्याकरण की किताब में दिए गए हैं, आपको वैसे ही कुछ वाक्यों का ऐसे ही बहुवचन में रूपांतरित भी करना है, उसका वैसे ही परिवर्तन करना है, तो आपको यह अपने आप से करना होगा। अब हम आगे देखते हैं, वह है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में हमें दिया गया है बहुवचन में लिखिए। एक वाक्य है, वह एक वचन का है, उस वाक्य को हमें बहुवचन में रूपांतरित करना है, परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे हम, देखते हैं। पहला वाक्य है, वह है नदी बहती है। नदी एक वचन है, उसका यदि हम बहुवचन करें तो क्या होगा, नदियाँ। तो हम वाक्य कैसे लिखेंगे, नदियाँ बहती हैं। आप देख सकते हैं कि नदी में दी कैसा है, दीर्घ, लेकिन जब हम बहुवचन करेंगे तब क्या होगा, वह हो जाएगा ह्रस्व, ठीक है। और है उसके ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार। उसी प्रकार लड़का पतंग उड़ाता है, तो लड़का उसका क्या हो जाएगा, लड़के पतंग उड़ाते हैं, है के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार। उसी प्रकार आवाज़ तेज हो जाती है, तो आवाज़ वह एक वचन है, उसका बहुवचन करेंगे आवाज़ें, आवाज़ें तेज हो जाती हैं। है के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार, ठीक है। उसी प्रकार अंतिम वाक्य है, वह है महिला समझदार थी। महिला क्या है, एक वचन, उसका क्या करना है हमें, बहुवचन। तो महिला का क्या होगा, महिलाएं। महिलाएं समझदार थी, ठीक है। ऐसे ही कुछ वाक्य आपकी व्याकरण की किताब में दिए गए हैं, तो आपको अपने स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 4 के ऐसे ही वाक्य अपने हिसाब से लिखने हैं। आगे देखें तो वह है प्रश्न 5, जिसमें रिक्त स्थानों में हमें बहुवचन रूप लिखना है। कैसे, तो कुछ उदाहरण देखें तो पहला है, वह है खाली जगह बीमारियां फैलाती हैं। हमें दिया गया है मक्खी, मक्खी एक वचन है, उससे हमें बहुवचन में रूपांतरित करना है, परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे हम, तो मक्खी का हो जाएगा मक्खियाँ। तो आप फिर से देखिए, मैंने जो बात कही है वह मैं फिर से दोहराती हूँ कि मक्खी में खी क्या है, दीर्घ है, लेकिन जब हम उसे बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ह्रस्व। मक्खियाँ बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार खाली जगह अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पे दिया गया है वह तो एक वचन है,
तो बहुवचन क्या होगा? वह का बहुवचन होगा, वह होगा वे। आप जब कक्षा 4 में थे ना, तब यह सब आप सीख गए हैं। मित्र ने कई खाली जगह सुनाई, यहाँ पे है चुटकुला। तो मित्र ने कई क्या सुनाए? चुटकुले। मित्र ने कई चुटकुले सुनाए। और अंतिम है, तुम बहुत खाली जगह करते हो। तो बात, उसका बहुवचन हो जाएगा बातें। तुम बहुत बातें करते हो। तो ऐसी ही कुछ रिक्त स्थानों में आपको बहुवचन करने की खाली जगह है, वह प्रश्न नंबर 5 में स्वाध्याय में आपको दी है। तो आपको यह पूरा स्वाध्याय अपनी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और जब पाठशाला हमारी शुरू होंगी, तब मैं यह सब आपके पास से लूँगी कि आपको कितना आया है, कितना समझ में आया है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह वचन का पूरा स्वाध्याय समझ में आ गया होगा।